नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए, आरती ड्रग्स के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँगा। क्योंकि कुछ दिनों से आरती ड्रग्स एंड आरती केमिकल्स, इस दोनों कंपनी का हालत थोड़ा-सा बिगड़ चुका है। लगातार करेक्शन हो रहा है। देखिए, उसके पीछे बहुत सारे अलग-अलग फ्रेश रीज़न है। यहाँ पे रीज़न के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कंपनी की कुछ फिलहाल की हालत है, उस हालत के बारे में डिस्कशन करूँगा। जैसे आरती ड्रग्स के ऊपर बहुत लंबा एक करेक्शन होने के बाद, लंबा करेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ ₹94। वहाँ से कंपनी 1000 तक जर्नी किया है, मतलब 10 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया है सिर्फ कोविड के बाद। और वो भी कितने दिनों में? सिर्फ 203 दिनों में। तो 203 दिनों में कोई भी कंपनी अगर आपको 10 टाइम्स तक रिटर्न दे रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट रिटर्न है, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न है। और इसी रिटर्न के बाद कंपनी का हालत देख लीजिए, किस तरीके से क्रैश हुआ। अभी देखिए, मैं आपको हमेशा यही बताने का कोशिश करता हूँ कि कोई भी कंपनी इसके ऊपर काम कर रहा है, तो जो कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, तो उसके ऊपर हमेशा आपको एज़ ए फोमो बाइंग नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस जगह पे बाय करके रखे हैं, तो उसका तो आज हालत खराब हो गया। क्योंकि टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 50% तक करेक्शन हो चुका है, मतलब 50% तक लॉसेस चल रहा है। तो सबसे पहले कंपनी का ग्रोथ के बारे में देखना पड़ेगा, और उसके बाद कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बेस करके आपको काम करना होगा। जैसे पहले एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से एक लंबा सा क्या बने, एक कप बने। उसके बाद देखिए एक छोटा सा हैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। अभी हैंडल बनने से पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 4 4 बार के आसपास यहाँ पे फेस, इस जगह को वो फेस किया है। तो मुझे लगता है जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएँगे, तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल भी ग्रोथ ठीक-ठाक होना चाहिए। क्या वो सही है? चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँगा। क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स इस बार भी कम होता हुआ देखने को मिले, जो पिछले सालों की तुलना से भी कम है, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कम है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% के आसपास साल भर में कम हो गया। तो जो कंपनी का 40% के आसपास साल भर में प्रॉफिट कम हो गया, तो उस शेयर में तो एक करेक्शन तो होगा ही। क्योंकि केमिकल सेक्टर के जो डिमांड है, वो डिमांड धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ तो देखने को मिले। तो 2025 के बाद उसका जो फुलफिल डिमांड है, वो फुलफिल होने का चांसेस है, इस तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आरती ड्रग्स के ऊपर क्या सही में कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होगा, और किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी के करेक्शन होने के पीछे मेनली रीज़न यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो कंपनी साल भर में, मतलब लास्ट 12th मंथ में कंपनी के ऊपर टीटीएम 15% के नेगेटिव में गया, और प्रॉफिट ग्रोथ 22% के आसपास नेगेटिव गया। तो मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में ही एक नेगेटिविटी देखने को मिला, और आज तक की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि आज तक कंपनी ऐसे परफॉर्मेंस कभी नहीं किया। तो जिसके चलते लास्ट 1 ईयर्स एंड लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए इस जगह से कंपनी रॉकेट बनेगा, उसके लिए बता दूं, मुझे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, तो इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेंगे, इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेंगे, तब तक इस कंपनी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मुझे लगता है नीचे साइड में आ रहा है, तो फिर से वो 430 लेवल का जो सपोर्ट है, इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार इस लेवल को वो रिटेस्ट किया है। तो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन के हिसाब से इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, तो म्यूचुअल फंड एंड देखा जाए तो एफआईएस ने इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी एडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब कंपनी में दम तो है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर ने कोई माल नहीं बेचा, उल्टा म्यूचुअल फंड ने भी बाय किया, 5% से 5.5% कर दिया, और एफआईएस के पास 2% था, आज 3% होल्डिंग हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस किया है, जो परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी टोटल गैस। अभी देखिए, अदानी टोटल गैस बेसिकली जो मतलब गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनमें से एक लीडर कंपनी है। क्योंकि अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ, तो गेल इस सेक्टर के नंबर 1 कंपनी है, और जो एक पीएसयू कंपनी है। और दूसरी दूसरी बात,
अदानी टोटल गैस जो एक प्राइवेट कंपनी है और वो भी इंडिया की एक मतलब लीडिंग कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के ऊपर था। ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग के इस अदानी ग्रुप के अटैक के बाद अदानी ग्रुप के फिर से सारे शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि हिंडनबर्ग फिर से जब सब वापसी कर रहा है, जब जब वो मतलब इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक अदानी ग्रुप के ऊपर ही कर रहा है। बाकी कंपनीज के ऊपर उसका कोई अटैक नहीं है, सिर्फ अदानी ग्रुप के ऊपर है। हाँ, इस बार सेबी के जो चीफ है उसके ऊपर भी अटैक किया गया है। अटैक मतलब उसके ऊपर भी आरोप लगा गया है। तो सारी चीज़ों को देखा जाए तो अदानी ग्रुप के ऊपर सिर्फ इस आरोप के कारण ही शेयर के ऊपर प्रेशराइज है, नहीं तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक हो रहा है। जैसे सेल्स के बारे में बात करूँ तो इस बार भी देखिए हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला, 150 से 170 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कंपनी के ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग्स है, एफएस के पास 13% होल्डिंग है, डीएस के पास 6% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 6%। तो चीज़ों को पहले समझिए कि इंस्टीट्यूशन ने कोई भी मान नहीं बेचा, एफएस ने 1% स्टेक बेचा, और 1% नहीं कहूँगा, 0.15% के आसपास स्टेक को बेचा। बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स है वो सेम टू सेम है। तो अदानी ग्रुप के ऊपर अंदर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, सर हिंडनबर्ग कुछ आरोप लगा रहा है कुछ कंपनीज के ऊपर, उसका झटका डायरेक्टली अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप देख सकते हैं। मार्च क्वार्टर में कुछ ज़्यादा क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया, बाकी आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ, मई, जून एंड जुलाई सारे मंथों में क्या हुआ, कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड क्या किया, खुद के होल्डिंग्स को बढ़ाते चले गए। तो ये गुड पॉइंट्स है एंड गुड अपडेट्स है, इसी अपडेट्स के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी इस कंपनी का रही बात चार्ट पैटर्न्स का, अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जब मुझे एक रेंज ट्रेड मिला था, मतलब एक दो तीन तीन के तीन बाइंग कैंडल का एक रेंज मिले, उस रेंज के बेसिस में मैं इंतजार किया कि नीचे जब टच करेंगे तब मैं इस जगह पे मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो फाइनली वो नीचे आने वाला है, मुझे लगता है इसी तरीके से धीरे धीरे करके वो नीचे आने का कोशिश करेंगे। अगर नीचे साइड से एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, हाँ यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न तो क्रिएट हुआ और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्रिएट हुआ, तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके नीचे आने का भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा हाई है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, अगर नीचे आएगा तभी कोई ट्रेड बनेगा, नहीं तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम है, आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आरएफसी के बारे में चर्चा करूँ तो बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि आरएफसी क्या सही अच्छा कंपनी है सर, क्या आरएफसी बेस्ट कंपनी है? हाँ, मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। क्यों? देखिए कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक है, कंपनी के आरओई भी ठीक है, कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा है, और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी ने कोई भी एक सालों में ऐसे नहीं किया कि कंपनी खुद की बोरिंग्स को कम किया, कंटिन्यूसली खुद के कर्जे को बढ़ाते चले गए। हाँ, छोटे मोटे बोरिंग्स कम हुआ, करीबन 4-6 करोड़ के आसपास, सॉरी 4-6 हज़ार करोड़ के आसपास। तो इसकी डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ज़्यादा लैंडिंग कैपेसिटी है, तो उस पैसे को वो यूज़ करेंगे लोगों को लोन देने के लिए, मतलब कंपनीज को लोन देने के लिए, और उसी पैसे से को वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो यहाँ पे बोरिंग्स, पॉसिबल फॉर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, कंपनी लगातार देखिए कर्जा लेते चले गए और उस कर्जे को कंपनी रीपेमेंट भी करते चले गए। कंपनी पिछले मतलब लास्ट ईयर में कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया, क्योंकि पहले जो कर्जा था, पहले जो मतलब बोरिंग्स लिया गया था, उस कर्जे से ही कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चला था, इसलिए कंपनी फ्रेश कोई मतलब बोरिंग्स को नहीं अप्रूव किया। तो उसके जो ड्यू था, पेमेंट जो ड्यू था उसको पेमेंट करते चले गए। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो हमेशा एक ही रेंज के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, 5 से 6 हज़ार करोड़ के आसपास ही हमेशा आपको सेल्स देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट भी हमेशा 1000 करोड़ से 1500-1700 करोड़ के आसपास ही दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का भी दम रखता है। बाकी आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ, देखिए पहले तो एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ,
और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। देखिए अगर नीचे आए तो कहाँ तक से आने का चांसेस है? एक 163 लेवल तक आने का चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि यही इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है, क्योंकि इसी लेवल को बार-बार रीटेस्ट करके वो बाउंस बैक किया है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर जो फेस वैल्यू इसका ₹2 है। बताया जा रहा है कि 1 के बदले कंपनी 2 शेयर देने जा रहा है, वो भी स्प्लिट के अगेंस्ट में। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो स्प्लिट कब देने वाला है। तो जब आएगा ऑफिशियली डेट, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को एजुकेशन पर्पस में शेयर मैं आपके साथ किया हूँ। आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।